हेलो फ्रेंड्स, ये मैं अपने घर के जिम में हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि फुल बॉडी वर्कआउट आप घर पे कैसे कर सकते हैं। अगर आप न्यू मदर्स हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी वाले 8 to 10 वीक्स के बाद ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपको वेट्स नहीं लेने हैं शुरू में आप बॉडी वेट से ही करोगे। धीरे धीरे आप अपने वेट्स बढ़ा सकते हो और अपनी बॉडी में अच्छे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे आपको। आज मैं आपको किस तरह से वर्कआउट करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट शुरू करने से पहले अगर सबके पास जिम नहीं होता है तो आपको एक मैट की ज़रूरत है। लाइट डंबल्स आप रख सकते हो। शूज सॉक्स आप पहन लीजिए। सॉक्स इसलिए ताकि आप स्लिप ना करो, और एक वाटर बॉटल आपको चाहिए होगी। बीच बीच में जैसे ही ब्रेक लोगे आप पानी लेते रहना है, क्योंकि हो सकता है किसी को ज़्यादा टाइम लगे, सो एग्जॉस्ट ना हो, इसलिए वाटर बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस जो एक्सरसाइजेज आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस हम करेंगे, फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। और वीक में आप ये 2 टाइम कर सकते हो। बीच में आप योगा के सेशन ले सकते हो। जैसे अगर आपने मंडे को स्टार्ट करा तो ट्यूसडे वेडनेसडे आप ब्रेक लेके उस दिन योग कर सकते हो, और फिर अगेन आप वेडनेसडे या थर्सडे को अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्कआउट कर सकते हो दोबारा से। सो ये फुल बॉडी है। मैं किसी पर्टिकुलर एक जगह पे फोकस नहीं करेंगे मसल पे, हम पूरी बॉडी के वर्कआउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल स्ट्रेचिंग होनी चाहिए ओवरऑल बॉडी की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिस्ट को कर्ल करेंगे 5 टाइम्स राइट साइड एंड देन 5 टाइम्स इनवर्ड्स। फिर रिस्ट के लिए ये शोल्डर्स के लिए। डोंट माइंड अगर मेरे तरफ से कोई आवाज आएगी, बिकॉज माइक है तो साउंड आ सकता है। उसके बाद ये आर्म्स के लिए और बैक के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, वेस्ट के लिए और लोअर बैक के लिए। इसको आप धीरे धीरे करिए तो ज्यादा बेटर है, उससे ज्यादा असर होता है। थोड़ा आगे फॉरवर्ड होना है, फिर पीछे, फिर लेग्स, ये सारे स्ट्रेचिंग जो है ये आपको बहुत जरूरी है, ताकि जो मदर्स होती हैं पूरे दिन बच्चे के साथ रहती हैं तो स्टिफ हो जाती है उनकी मसल्स, तो कोई इंजरी ना हो, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट इससे ही करना बेटर रहेगा, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। चलो हो गया। हम सबसे पहले मैं फोकस कर रही हूँ, फुल बॉडी वर्कआउट तो है ही, बट मैं लोअर पोर्शन में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बिकॉज हमें जो पेल्विक फ्लोर मसल्स जो वीक हो गई हैं, एब्डोमिनल मसल्स जो वीक हो गई हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। तो सबसे ज़्यादा हम फोकस लोअर बॉडी पे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वाट से। सबसे पहले हम स्क्वाट्स करेंगे, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ स्लिपर रखी है, थोड़ी हार्ड सोल की स्लिपर है। सॉफ्ट नहीं रखना है, बट थोड़ा सा 1 इंच आप कोई भी चीज़, चाहे मैट हो चाहे कोई रग हो, ऐसा कोई हार्ड चीज़ हो, उसको आपको अपने अलाइनमेंट के हिसाब से, जब आप स्क्वाट करो तो किस हिसाब से आप खड़े रहोगे, किस हिसाब से स्क्वाट करोगे, उतने ही गैप में आपको वो स्लिपर्स रखनी है। और उनके ऊपर आपको अपना ये जो बैक वाला हिस्सा है फीट का, ये आपको रखनी है, एड़ी को ऐसे रखना है। इससे क्या होता है कि आपको सबसे पहले नीज पे प्रेशर नहीं आता है। दूसरा, आप अगर हार्ड होता है तो आप अच्छे से स्क्वाट्स लगा पाते हो। अगर आप 10 लगा पा रहे हो तो आप आराम से 12 लगा पाते हो। तो और आपके नीज पे भी प्रेशर नहीं आता है। जनरली मैंने ये देखा है, जब मैं ऐसे फ्लैट सर्फेस पे ऐसे स्क्वाट्स में आती हूँ तो मेरे नीज पे भी प्रेशर आता है जब मैं उठती हूँ। ये जनरली उनके साथ होता है जिनके वेट थोड़ा सा अपर साइड में होता है। सो लेट्स स्टार्ट। 10 reps 2 सेट्स हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कोशिश करिए हाथ अपने ऐसे क्लोज करके रखें। वेट करेंगे हम 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Start. थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे। चाहे तो अगर आप थक रहे हो तो आप वाटर भी ले सकते हो, बट आपको वाटर सिप करके लेना है, गल्प नहीं करना है। लंजेस करेंगे हम। लंजेस के 10 रेप्स 2 सेट्स करेंगे। 2 सेट्स, एक सेट में आपका लेफ्ट राइट दोनों होना चाहिए। 10 10 1 सेट, देन 10 10 अगेन सेकेंड सेट। पहला सेट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। कोशिश कीजिए ये आपका 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए, उससे ज़्यादा बाहर ना जाए, और उसके हिसाब से आप पीछे का रख सकते हैं। और पीछे का भी कोशिश कीजिए ये भी 90 डिग्री एंगल में। और जब भी आप कर रहे हो तो ब्रीथ करते रहना है। जैसे नीचे जाओ तो ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन करो, और ऊपर आते समय ब्रीथ आउट करो। ये ज़रूरी है, इससे आपका परफॉर्मेंस और अच्छा होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन जो है, अगर किसी के पास इस तरह का नहीं है, लाइक मल्टी जिम नहीं है, तो आप घर पे चेयर पे बैठ के कर सकते हो। ये जो चेयर पे बैठना है, इसमें आपको जो एंकल्स हैं उनमें आप कोई वेट बांध सकते हो, बट इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 1 किलो है इसमें 2 किलो, नहीं, दोनों बराबर वेट आप इधर एंकल में बांध सकते हो। किसी चुन्नी से, किसी तरह से आप उसको वेट दे सकते हो। अगर वेट नहीं है तो ये भी इनफ है। तो आपको किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको स्ट्रेट रखना है, फिर एक बार रिलीज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको ऐसे होल्ड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग कर्ल्स। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, लेग एक्सटेंशन के लिए आप कुछ बांध सकते हो। इसके लिए भी आप एक वाटर बॉटल ले सकते हो। आजकल डंबल के शेप की भी वाटर बॉटल ला सकती हैं, आप वो भी ले सकते हो। इस तरह से हम करेंगे। 10 reps 2 सेट्स हम करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही सेट और रेप्स चूज करना। बिकॉज जब डिलीवरी होती है, उसके बाद जब आप वापस अपने रूटीन में आते हो, तो बॉडी इतना साथ नहीं दे पाती जैसे पहले देती थी। तो थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, टाइम लगता है, बट बॉडी वापस रिकवर करती है। एक्सरसाइज बेस्ट वे है आपके मसल्स, बोन को स्ट्रेंथ देने का, बट आपको थोड़ा सा टाइम अपनी बॉडी को भी देना है। तो चाहे आप रेप्स कम कर लो, चाहे सेट्स कम कर लो, पर करना ज़रूर है, चाहे आप 10 मिनट्स के लिए क्यों ना करें। ये मेरे पास डम्बल्स के जो रॉड होती हैं, वो अभी मैं वो ले रही हूँ।
प्रॉपर डंबल मैं नहीं ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है अगेन तो आप घर के किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वाटर बॉटल 1 लीटर ले सकते हो, चाहे 1 लीटर की बॉटल ले सकते हो, उनमें पानी कम कर सकते हो, बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आप 200 ml इसमें ले रहे हो तो 200 ml इसमें भी लेना। ये लगभग आधा किलो के बराबर है, तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। पोजीशन ऐसे रहेगी, हाथ ऊपर के जो आर्म्स के ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। 2 7 8 9 10। इस तरह से आपको 2 सेट करने हैं। अब हम करेंगे केबल पुल वाइड ग्रिप। जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है ये वाली, आई एम सॉरी, वो नहीं कर पाएंगे, बट इसके जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी जो आप घर पे कर सकते हो। फिलहाल ये कर लेते हैं। 10 reps 2 सेट्स हम करेंगे। पूरा आपको शोल्डर तक लाना है, चेस्ट तक लाना है। धीरे धीरे रिलीज करो। 3 4। घर पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो बेबी को थोड़ी देर संभालने के लिए, और आप अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये वैसे बैक की एक्सरसाइजेस होती है। बैक में जो फैट होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। 10 रेप हो गया। अब इसी तरह से आप 2 सेट कर सकते हो। पहले जो एक्सरसाइज करी थी वो थी केबल पुल वाइड ग्रिप। मैंने कहा था कि जिनके पास वो नहीं है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो वाली, बट आप ये वाला वेरिएंट ट्राई कर सकते हो। सेम मसल यूज हो रही है और आप ये वाटर बॉटल के साथ भी कर सकते हो। इस तरह से आपको थोड़ा सा बेंड होना है आगे की तरफ, बैक स्ट्रेट होने चाहिए, और ये आपको वाइड ग्रिप लेना है। इसके आप 10 reps 2 सेट्स कर सकते हैं। ये डंबल रो बेंच वाली है। इसमें आपको इस तरह से अपना नी रखना है, ऐसे करना है, और ये जो है ये आपका ऐसे जाएगा। पूरा कोशिश करें तो पूरा ऐसे हाथ बिल्कुल हैंग होना चाहिए, उसके बाद आप करें तो उससे ज़्यादा असर होता है। इसीलिए भी 10 reps 2 सेट्स, लेफ्ट राइट दोनों। और एल्बो जो है बॉडी के क्लोज रहेगी, आप ऐसे नहीं करेगा, ऐसे भी नहीं, बिल्कुल अलाइनमेंट पे रहेगी। इसके 10 reps आप करेंगे। सेम उसी तरह से राइट साइड भी करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके डंबल श्रग। ये आपके कॉलर्स के लिए होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 reps 2 सेट्स। अब हम करेंगे शोल्डर प्रेस। ये शोल्डर्स के लिए होती है, और जब आप इस तरह से किसी आप चेयर पे बैठ सकते हैं, उसके बाद दोनों डंबल्स या फिर वाटर बॉटल जो भी आपको ठीक लगे ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद आपको जब ऊपर जाओ तो आपको एक्सेल करना है, जब भी प्रेशर लगेगा तो आपको एक्सेल करना है, फिर आपको इनहेल करना है। और कोशिश करें जब आप ऊपर जा रहे हो उसके बाद नीचे धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे रिलीज करना है। 1 2 3 4
5 6 10 रेप 2 सेट्स हमें करने हैं। 8 9 10। इस तरह से आप दूसरा सेट भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे चेस्ट की मसल्स की एक्सरसाइज। ये है बेंच प्रेस, डंबल बेंच प्रेस। इस तरह से आपको बेंच पे लेट जाना है। उसके बाद आपको अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे आके और कोशिश करिए कि एल्बो ज़्यादा बाहर की तरफ ना हो, वरना शोल्डर पे लोड आएगा। सो इसको अंदर की तरफ रखे। जैसे आप प्रेस करोगे वैसे आपको एक्सेल करना है, नीचे धीरे धीरे लाके फिर इनहेल करना है। 10 reps 2 sets। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम करेंगे ओवरहेड एक्सटेंशन। ये ट्राइसेप्स मसल्स के लिए होती हैं। इस तरह से आप अपना डंबल ले लो और अपने परफेक्ट पोजीशनिंग में आ जाओ। कोशिश करना है एल्बो पे लोड ना आए, आपके एल्बो की इंजरी हो सकती है। सो अगर आपके एल्बो पे ना आए उसके लिए आपको अपनी एल्बोज को थोड़ा इनवर्ड रखना है और ज़्यादा लोड भी आएगा ट्राइसेप्स पे। रिलीज करेंगे, एक्सेल करेंगे जब हम ऊपर प्रेस करेंगे, नीचे जब धीरे धीरे आएंगे तो हम इनहेल करेंगे। Let's get started. 10 reps 2 sets। 1 2 3 4। अब हम करेंगे लेग लिफ्ट। आपको ऐसे जो हाथ है इस तरह से आपको बैक पे रखना है और दोनों को सिक्योर कर लो अपनी पोजीशन। उसके बाद को दोनों लेग एक साथ उठाने हैं। अगर दोनों लेग नहीं उठा पाओ, बिकॉज शुरू में इतनी एनर्जी नहीं होती है, कोर इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो आप एक लेग से भी कर सकते हो। बट अभी मैं दोनों लेग करके दिखा रही हूँ। जब आप ऊपर लाओगे लेग को तो आपको एक्सेल करना है, नीचे लाओगे तो इनहेल करना है। 10 reps 2 sets। लेट्स गेट स्टार्टेड। 4 7 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक के लिए। ये आपकी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जिनकी सी सेक्शन हुआ है, जिनको डॉक्टर ने मना करा है, वो ये एक्सरसाइज स्किप कर सकते हो। बट जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है मेरी तरह, वो ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपका कोर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। शुरू में आप 5-10 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हो। मैं 30 सेकेंड कर रही हूँ। इस तरह से हम करेंगे। इस तरह से जब आपका वर्कआउट हो जाए तो उसके बाद आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए रिलैक्स होने के लिए बैठ जाइए और फिर आपका वर्कआउट डन है। तो ये 20 मिनट्स का जो वर्कआउट है ये आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको सारी एक्सरसाइजेस बताई भी हैं कि अगर आपके पास जिम नहीं है तो भी आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ आप ज़रूर इन एक्सरसाइजेस को करिएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है पोस्टपार्टम, इसको प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। Bye bye. Thanks for watching.